सनातन धर्म में गाय को बहुत पवित्र माना जाता है। उन्हें माता के रूप में पूजा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि गौ माता के रोम रोम में देवी देवताओं एवं तीर्थों का वास है। सभी वेद भी गौ माता में प्रतिष्ठित है। इसलिए शास्त्रों के अनुसार समस्त देवी देवताओं और पितरों को प्रसन्न करना हो तो गौ सेवा से बढ़कर कोई अनुष्ठान नहीं है। इसीलिए सनातन धर्म में अनेकों ऐसे पर्व मनाए जाते हैं जो गौ माता को समर्पित होते हैं, जिनमें से एक है गोपा अष्टमी का पर्व। ये पर्व कार्तिक शुक्ल की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं कि इस वर्ष कब मनाया जाएगा ये पर्व, क्या है इस पर्व का महत्व, पूजा विधि और कथा। इस वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 1 नवंबर को देर रात 1:11 से प्रारंभ हो रही है। वही अष्टमी तिथि की समाप्ति 1 नवंबर को रात 11:04 पर होगी। उदय तिथि के अनुसार इस साल गोपाष्टमी 1 नवंबर को मनाई जाएगी। ब्रज में भारतीय संस्कृति का ये प्रमुख पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से सप्तमी तक भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को धारण किया था। तभी से ये पर्व आज तक मनाया जाता आ रहा है। सिर्फ यही नहीं, एक मान्यता ये भी है कि इसी दिन से भगवान श्री कृष्ण ने गायों को चराना भी शुरू किया था। इसीलिए इस पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। गोपाष्टमी के शुभ अवसर पर गौशाला में गौ संवर्धन हेतु गौ पूजन का आयोजन किया जाता है। इस दिन सभी परिवारों के लोग गौ यानी गाय की विधि विधान से पूजा करते हैं। इस दिन प्रातः काल उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करते हैं। प्रातः काल ही गौ माताओं और उनके बछड़ों को भी स्नान कराया जाता है। गौ माता के अंगों में मेहंदी, रोली, हल्दी आदि के थापे लगाए जाते हैं। गायों को सजाया जाता है, पैरों में घुंघरू बांधे जाते हैं और अन्य आभूषण भी पहनाए जाते हैं। उसके बाद गौ माता के सींग पर चुनरी बांधी जाती है। उसके बाद धूप, दीप, पुष्प, अक्षत, रोली, गुड़, जलेबी, वस्त्र और जल से गौ माता की पूजा की जाती है और उनकी आरती उतारी जाती है। पूजन के बाद गौ ग्रास निकाला जाता है। गौ माता की परिक्रमा की जाती है और परिक्रमा के बाद गौ माताओं के साथ कुछ दूर तक चला जाता है। गोपाष्टमी के दिन ग्वालों को दान करना चाहिए। शाम को जब गाय घर लौटती है तब फिर उनकी पूजा की जाती है। इस दिन गाय को हरा चारा, हरा मटर एवं गुड़ विशेष रूप से खिलाया जाता है। जिन श्रद्धालुओं के घरों में गाय नहीं है वे लोग गौशाला जाकर गाय की पूजा करते हैं। गौशाला में खाना और अन्य वस्तु आदि दान की जाती हैं। ऐसी मान्यता है कि गोपाष्टमी के दिन गाय के नीचे से निकलने वालों को बड़ा पुण्य मिलता है। गोपाष्टमी से जुड़ी कथा अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन के 6ठे वर्ष में कदम रखा। तब वे अपनी मैया यशोदा से जिद करने लगे कि वे अब बड़े हो गए हैं और बछड़े को चराने के बजाय वे गैया चराना चाहते हैं। उनके हट के आगे मैया को हार माननी पड़ी और मैया ने उन्हें अपने पिता नंद बाबा के पास इसकी आज्ञा लेने भेज दिया। भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा के सामने जिद रख दी कि अब वह गैया ही चराएंगे। नंद बाबा ने गैया चराने के लिए पंडित महाराज को मुहूर्त निकालने के लिए कह दिया। पंडित बाबू ने पूरा पंचांग देख लिया और बड़े अचरज में आकर कहा कि अभी इसी समय के अलावा अगले बरस तक कोई शेष मुहूर्त नहीं है। वह कार्तिक शुक्ल अष्टमी का दिन ही था जब श्री कृष्ण ने गैया पालन शुरू किया। उस दिन माता ने अपने कान्हा को बहुत सुंदर तैयार किया, मोर मुकुट लगाया, पैरों में घुंघरू पहनाए और सुंदर सी पादुका पहनने को दी। लेकिन कान्हा ने वे पादुकाएं नहीं पहनी। उन्होंने मैया से कहा कि अगर तुम इन सभी गैया को चरण पादुका पैरों में बांधोगी तभी मैं ये पहनूंगा। मैया ये देख भावुक हो जाती है और श्री कृष्ण बिना पैरों में कुछ पहने अपनी गैया को चारण के लिए ले जाते हैं। तो आप भी गोपाष्टमी के दिन गौ माता की सेवा कर भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करें। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें
ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।